हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मैं आज आप सभी को जिला पंचायत या जिसे जिला परिषद के नाम से जानते हैं को यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और एक आध दो वीडियो इसमें हो चुका था। आज ये जिला पंचायत है और जिला पंचायत को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो ये जिला पंचायत है, ये जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष स्तर है। व्यवस्था का शीर्ष स्तर यानी 3 स्तर थे, जिसमें सबसे निचला ग्राम था, उसके ऊपर जनपद पंचायत था। अब इसके ऊपर यानी कि सबसे जो शीर्ष स्तर है वो है जिला पंचायत। गठन की बात की जाए, गठन में जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, ये सदस्य कैसे होंगे? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित, यानी ये जो सदस्य होंगे, ये सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे। एक बात और समझिए, ये जो सदस्यों की संख्या है वो किसी भी जिला पंचायत में कम से कम 10 हो सकती है। अधिकतम इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 35। इसको भी याद रखना है। अब इसमें 3 प्रकार के सदस्य आए इस जिला पंचायत के अंदर। पहला तो होगा निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य होंगे, जैसे अभी हमने ये यहां पे लिखा है। दूसरे नंबर पर होगा लोकसभा। लोकसभा प्लस जो विधानसभा है, इनके भी क्या होंगे? सदस्य। इसके सदस्य होंगे, इसके मतलब जिला पंचायत के। साथ ही जिला सहकारी बैंक। जिला सहकारी बैंक का जो व्यक्ति होगा, ये भी जिला पंचायत का सदस्य यानी कि मेंबर होगा। इतना याद रखना, तीनों बातें। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन की, यानी इन सबका निर्वाचन करेगा कौन? तो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में संपन्न होगा। यानी इस जिला पंचायत के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इनकी, माने राज्य निर्वाचन आयोग। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, तो वो तो राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करवाता है। साथ ही जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये किसका चुनाव करवाता है? स्थानीय सरकारों के जितने चुनाव है, कहने का मतलब 6 प्रकार के, 3 नगरीय में 3 ग्रामीण में, इनके चुनावों को राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। आरक्षण की बात आती है तो एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। साथ में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को कितना? 1/3 आरक्षण। 1/3 का आरक्षण मिलेगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। कार्यकाल आता है तो कार्यकाल इसका होता है 5 वर्ष का, जिला पंचायत का। 5 वर्ष से पहले भी जिला पंचायत क्या हो सकती है? विघटित। विघटित या इसे बोलेंगे भंग हो सकती है। अब विघटित या भंग होने की स्थिति में जो नई पंचायत होगी, पंचायत, ये 6 महीने के अंदर निर्वाचन करवा लेना अनिवार्य होगा। 6 माह के अंदर निर्वाचन अनिवार्य होगा। यानी
यदि किन्हीं कारणवश ये 5 वर्ष से पहले भी जिला पंचायत भंग हो जाती है, उस स्थिति में जो नई पंचायत का चुनाव होगा वो 6 माह के अंदर करना होगा। साथ ही जब नई पंचायत का चुनाव हो जाएगा, इसके बाद इसका जो कार्यकाल होगा वो क्या होगा, शेष समय के लिए होगा, शेष समय के लिए, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, 5 वर्ष के लिए नहीं, बाकी बचे हुए शेष समय के लिए होगा। अब जो है अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या होंगे? अब अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कैसे होगा? अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से। कैसे अप्रत्यक्ष तरीके से? जो ये सदस्य हैं, कौन से सदस्य? ये वाले निर्वाचित, इन्हीं सदस्यों द्वारा मिल करके इसका अध्यक्ष का चुनाव संपन्न किया जाएगा। मान लेते हैं किसी जिला पंचायत में 20 सदस्य हैं। अब ये 20 सदस्य जो है, मान लेते हैं 11 जिसकी ओर वोटिंग करते हैं, जिस भी व्यक्ति की ओर, वो व्यक्ति क्या होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 ही वर्ष होगा। अध्यक्ष अपने पद से जो है 5 वर्ष के पहले भी त्यागपत्र यानी इस्तीफा दे सकता है। साथ में इन सदस्यों के माध्यम से, जिन सदस्यों ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है, यदि वही सदस्य एक अविश्वास का प्रस्ताव जिला पंचायत में ला देते हैं तो फिर इस अध्यक्ष को उसके पद से हटना पड़ेगा। इन स्थितियों में अध्यक्ष की कुर्सी भी समाप्त हो सकती है। अब इसी में एक पद और आता है उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष भी इन्हीं सदस्यों में से ही चुना जाएगा। जैसे अध्यक्ष, उन्हीं सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष भी होगा। जैसे 20 में से ही कोई एक व्यक्ति क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और इन 20 में से ही कोई एक उपाध्यक्ष भी होगा, इतना याद रखना है। ठीक है, इन 20 के अलावा से ना तो अध्यक्ष होगा ना ही सदस्य होगा। ठीक है, तो ये तो बात रही अध्यक्ष के बारे में। अब इसी में देखिए जिला पंचायत के कार्य कौन कौन से होंगे, यानी जो जिला पंचायत है वो अपने क्षेत्र के अंदर काम कौन कौन सी करेगी। सबसे पहले कार्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी कृषि विकास के लिए जिला पंचायत क्या कुछ नए नए ऐसे कार्य करेगी जिससे कृषि उत्पादन में तीव्र गति से क्या हो, वृद्धि हो सके। साथ ही सिंचाई की व्यवस्था, अब कृषि उत्पादन में यदि वृद्धि करनी है तो सिंचाई की व्यवस्था तो करना होगा, यदि फसलों की सिंचाई की भी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत यानी बिजली की भी उत्तम व्यवस्था कराना जिला पंचायत की ही जिम्मेदारी होगी। साथ ही घरेलू और कुटीर उद्योग, यानी कुटीर उद्योग का तात्पर्य होता है ऐसा उद्योग जो घर के लोगों द्वारा ही बिना किसी पूंजी के, साथ ही थोड़ा सा रकम लगाकर, यानी कम ही बहुत पैसे में जो उद्योग घर में चलाया जा सके, उसी को कहते हैं कुटीर उद्योग। तो इन कुटीर और घरेलू उद्योगों को भी प्रोत्साहन जिला पंचायत द्वारा दिया जाना चाहिए। ग्रामीण सड़क और भवनों, ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़क है, रास्ते हैं और भवन यानी बिल्डिंगे हैं, इनका भी विकास या इनका रख रखाव या नई बिल्डिंग किस क्षेत्र में नई सड़क कहाँ बननी है, इन सबकी जिम्मेदारी भी जिला पंचायत की ही होती है। आय के साधन में क्या है, 2 प्रकार है मुख्य रूप से। पहला तो कर के माध्यम से, दूसरा राज्य सरकार द्वारा अनुदान। कर कौन कौन से होंगे, जैसे मेलों पर कर, सबसे पहला इसमें है कि मेलों पर कर है। दूसरा है जल, यानी पानी, जैसे बिजली का बिल आता उसी प्रकार से पानी जो नल का बिल है वो भी देना पड़ता है, तो ये जल का हुआ। साथ ही एक और आता है इसी में स्टाम्प शुल्क जो होगा, ये भी स्टाम्प शुल्क भी कर के रूप में प्राप्त होगा। एक इसी में और लिख लीजिए, चौथे नंबर पर जो आता है वो होगा जो इनके माध्यम से प्राप्त होता है, बाजारों के माध्यम से। ठीक है, या जिसे हम मार्केट कहते हैं, मार्केट्स के माध्यम से जो प्राप्त होने वाला टैक्स या कर है वो भी जिला पंचायत की आय का साधन है। तो इस कर में 4 प्रकार आएंगे, मेला है, जल है, स्टाम्प और मार्केट शुल्क या कर। इन 4 के रूप में कर से प्राप्त होगा। एक अगला आएगा राज्य सरकार द्वारा अनुदान, यानी
राज्य सरकारें अलग अलग जिला पंचायतों को किसी एक विशेष काम के लिए अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत करती हैं। जैसे मान लेते हैं जिला पंचायत के अंदर किसी एक बड़े सड़क का निर्माण करना है, तो उस सड़क के लिए राज्य सरकार द्वारा जैसे मान लेते 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो जिला पंचायत उस पुरस्कार की जो राशि है, अनुदान है, उस पैसे को उसी में खर्च करेगी, यानी कि रास्ते बनाने में ही उसको खर्च करना होगा। आज इस जिला पंचायत के बारे में हमने जितना भी मटेरियल था वो आपको देने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा 74वें संविधान संशोधन को लेकर, जो नगरीय स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आएगा। धन्यवाद।